अहम ब्रह्मास्मि, शिवोऽहं शिवोऽहम्, चिदानंद रूपम शिवोऽहं शिवोऽहम्। तो ये वही स्वरूप प्राप्त हो गया, मैं सर्वत्र हूँ। जैसे ध्यान में बैठे बैठे स्टेज आती है ना, आपका मन फैल के ब्रह्मांड में चला जाता, तो ये तो जैसे कईयों को अनुभव हो जाता है कि आप बैठे हो, आपकी सुर्ख फैल के पूरे ब्रह्मांड में चली गई, पर जो कहते हैं ना त्रिकाल दृष्टि हो जाता बंदा, जब आत्मिक तत्व को टच करता है तो त्रिकाल दृष्टि हो जाता है, सारे अगले जन्म पिछले जन्म पूरा ज्ञान सारा कुछ वो अवस्था कब आती है? जब आप ब्रह्ममय हो जाएंगे तो शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं, जन्म मृत्यु सब इसी ब्रह्मांड के अंदर ही तो होगा ना। तो जब आप एक कमरे में जहाँ रहते हैं या किसी भी कमरे में जाएंगे, जब उसमें आप प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ की सारी गतिविधि आप समझ लेंगे थोड़े से। अच्छा। ऐसे ही जब जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है तो इस ब्रह्मांड की सारी संरचनाएं वो धीरे 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 कब घटा, क्या घटा, कैसे हुआ, सब उसको समझ में आने लगता है। अच्छा। उस माध्यम प्रकृति कैसे ऑपरेट कर रही है, सब चीजें, कोई भी चीज बाहर नहीं। उसका भाव करना पड़ता है या अपने आप ही? नहीं, तो अपने आप दिखने चालू हो जाती है। अब जैसे साधक है, कोई आंख बंद करके बैठा है, कोई नेत्र खोल के बैठा है। अब नानक देव जी की छवि देखिए, सांभवी मुद्रा लगी है, नेत्र जो है अर्ध नेत्र, वो ऐसी अवस्था होती है कि साधक आकाश तत्व में ही जाता है। आकाश तत्व आप ऐसे करिए, आंख बनाइए, वैसे आप ऊपर चलेंगे आकाश तत्व। इसका मतलब ये है, जैसे ही आप करेंगे तो ये उठ जाएगा, सबको उठा देगा। तो ये सब भाव के अंदर ले लेते। ब्रह्मलीन होने के बाद हमारी अवस्था ब्रह्मलीन हो गई जैसे। अब उस ब्रह्मलीन अवस्था में हम देखें या ना देखें, जैसे हम अभी शरीर में हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ हैं, हम इनको चलाएं या ना चलाएं, ये चलते ही रहते हैं। अच्छा। ऐसे ही जब हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे तो ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसी वृत्तियां हमें प्राप्त होती हैं जो स्थिर होती हैं, सूक्ष्म और स्थिर, वो भी चलती रहती हैं। अच्छा। हाँ, वो सब चीजें चलती रहती है। अगर चलना बंद हो जाएगा तो समाधि हो जाएगी। अच्छा। जब चलना बंद हो गया फिर वो समाधि हो जाएगी, वही सहज समाधि। हाँ, सहज कह लीजिए, संकल्प कह लीजिए, विकल्प कह लीजिए, वो समाधि है, जड़ अवस्था होती है, सब चीज बंद है। ये जो आकाश तत्व में लीन होना और उसके बाद ब्रह्म में लीन होना, ये दोनों अलग अलग अवस्थाएं? नहीं, दोनों एक ही है, मार्ग अलग अलग है। जैसे आकाश तत्व में जाने के लिए आपको पांचों तत्व से ऊपर उठना पड़ेगा। ब्रह्मलीन होने के लिए आपको ज्ञान का माध्यम लेकर के, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार में, मैं पंचभौतिक में हूँ, मैं ये हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूँ, ये कपड़े मेरे हैं, मैं कपड़ा नहीं हूँ, बाल मेरे हैं, मैं बाल नहीं हूँ, जैसे ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ जो हूँ में आएगा, उसी में स्थिर होने का नाम ब्रह्म। मतलब आकाश तत्व के बाद चिंतन करते 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 वो रिवील होगा ब्रह्म तत्व जी। जब एक बार वो रिवील हो जाता है फिर वो परमानेंट है या फिर भी कभी आके? वो तो अभ्यास के ऊपर है ना। जैसे आप अभ्यास करते हैं, आज की लीन हो, फिर वो छोड़ देगा,
कहीं भी आप किसी भी अवस्था में जाएंगे, आप उसको नहीं पकड़ सकते, वही आपको पकड़ना है। अच्छा अच्छा। जी, आपका खाली बस आप रोक सकते हैं। जैसे पतंग है, पतंग उड़ नहीं सकता, समझ रहे आप हैं, हाँ। उसको उड़ाना पड़ता है। तो कोई होल्ड करेगा तभी उड़ेगा। साधक साधना कर सकता है, लेकिन उसको होल्ड जो प्रकृति में ऊर्जा है वही करती है। जो ऊर्जा हम उठाएंगे, हमारे अंदर तो बहुत थोड़े मात्रा में है, लेकिन प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में, इसीलिए प्रकृति ही उसको होल्ड करती है। और प्रकृति अपने आप उस अवस्था में ले जाएगी ब्रह्म वाले में। जैसे आप कभी ध्यान करते हैं, ध्यान में आज प्रकाश देते हैं, कई दिनों तक खोजते रहते कहाँ गया, आप बहुत कोशिश करते हैं आएगा ही नहीं, लेकिन कभी आप सहज बैठे हुए हैं, अपने आप आ जाता है। समझ रहे हैं? तो वो आपके पकड़ में नहीं है। अच्छा। आपको एक अवस्था बनानी है, समझ रहे हैं ना? वो अपने आप आपको पोजेस कर लेगी हाँ, शक्ति से। जब एक अवस्था आप बनाएंगे तो अपने आप उसकी एंट्री हो जाती है। साधक हम लोग जो साधना करते हैं क्या करते हैं, एक अवस्था बनाते हैं। शून्य अवस्था तक। जी, गुरुदेव ने बताया बच्चा ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। साधक एक अवस्था बनाता है और प्रकृति में जो ऊर्जा है आपकी ऊर्जा के संपर्क में एक हो जाती है।